आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो थोड़ी डरावनी है। ये कहानी है निराशा की, एक बहुत ही खतरनाक सौदे की और उसके बहुत ही भयानक अंजाम की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक किसान की झोपड़ी से। किसान का नाम है विजय और उसकी झोपड़ी में एक अजीब सी खामोशी है, एक हताशा है जो हवा में घुली हुई है। बाहर सूखे पत्तों के सरसराने की आवाज़ आ रही है, मानो कोई आने वाले खतरे की आहट दे रही हो। और अंदर एक पूरा परिवार है जो अपनी किस्मत से लड़ रहा है। अब विजय वो जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां उसकी सारी कोशिशें, सारी मेहनत बेकार हो चुकी है। सोचिए, उसने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन हाथ क्या आया? सिर्फ बर्बादी। और यही वो पल होता है, यही वो हताशा होती है जो इंसान को किसी भी खतरनाक रास्ते पर ले जा सकती है। विजय की मुसीबतें एक नहीं बल्कि दो थीं। मतलब एक तरफ तो उसकी जमीन थी जो पूरी तरह बंजर हो चुकी थी, फसलें सूख गई थीं, और दूसरी तरफ एक बेरहम साहूकार था जो अपना कर्ज वापस लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एक दोहरी मार पड़ रही थी उस पर। और साहूकार ने सीधी सीधी धमकी दे दी कि सिर्फ 1 हफ्ता है तुम्हारे पास। ये धमकी विजय के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। सोचिए, सिर्फ 7 दिन, उसके बाद उसकी जमीन चली जाती। अब ऐसे में कोई भी इंसान कुछ भी करने को मजबूर हो सकता है ना? अब घर के अंदर भी शांति नहीं थी। विजय और उसकी पत्नी कमला के बीच एक बहस छिड़ी हुई थी। विजय, जो अपनी मेहनत पर विश्वास करता था, कहता था कि ये बाबा बाबा सब ढोंग है। लेकिन कमला का कहना था कि जंगल में एक तांत्रिक है, शायद वो कोई रास्ता निकाल दे। ये एक तरह से मेहनत और अंधविश्वास के बीच की लड़ाई थी। और आखिर में हुआ वही जो अक्सर होता है। हताशा विश्वास पर भारी पड़ गई। विजय अपनी पत्नी की बात मानने को तैयार हो गया और फिर वो दोनों रात के घने अंधेरे में उस डरावने जंगल की तरफ निकल पड़े जहां वो तांत्रिक उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन तांत्रिक की शर्तें वो बहुत अजीब थीं और थोड़ी डरावनी भी। उसने साफ साफ कहा, तुम्हें अकेले आना होगा, अपनी पत्नी को साथ नहीं लाना, ये पूजा अकेले ही करनी होगी। और सबसे बड़ी बात, कोई सवाल नहीं, कोई शक नहीं। ये बातें ही अपने आप में एक इशारा थी कि आगे कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है। तो अगली रात विजय अकेला ही उस जंगल में वापस गया। अब उसके मन का जो शक था ना, वो एक छोटी सी उम्मीद में बदल चुका था। वो तांत्रिक के सामने बैठ गया, बस ये जानने के लिए कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिससे उसकी किस्मत पलट जाएगी। और तब तांत्रिक ने राज खोला। उसने बताया कि ये कोई मामूली पूजा नहीं है, ये है मोहिनी साधना। मतलब एक ऐसी शक्तिशाली शक्ति को बुलाने का अनुष्ठान जो सुंदरता भी है, मोह भी है और विनाश भी। एक ऐसी ताकत जो किस्मत तो बदल सकती है, पर बदले में हमेशा एक कीमत लेती है। पूजा शुरू होने से ठीक पहले तांत्रिक ने विजय को एक बहुत ही सीधी और गंभीर चेतावनी दी। एक भी गलती हुई तो सिर्फ तुम्हारी जान नहीं जाएगी, तुम्हारे अपने भी खत्म हो जाएंगे। मतलब